एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और पठन पाठन के प्रति आकर्षित था। लेकिन उसके पास कोई शिक्षा का साधन नहीं था और वह किताबों और ज्ञान के बारे में बहुत सपने देखता था। एक दिन उसे अपने गांव में एक सद्गुरु के बारे में सुनने का मौका मिला। सभी लोग उस सद्गुरु के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे और उनकी बातें सुनकर लोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे थे। इसे सुनकर उस छोटे लड़के के मन में एक सवाल उठा, क्या उस सद्गुरु से मेरी मदद हो सकती है? वह लड़का निश्चित रूप से उस सद्गुरु से मिलने का निर्णय ले लिया। वह उसे अपनी सभी समस्याओं, शिक्षा के बारे में, अपनी तकलीफें और ज्ञान की भूख के बारे में बताने का सोच रहा था। उस दिन आया और लड़का सद्गुरु के समीप पहुंचा। वह देखा कि लाखों लोग सद्गुरु के आसन के आसपास इंतजार कर रहे हैं। लड़का ने धैर्य से इंतजार किया और अंत में उसे मौका मिला जब सद्गुरु ने उसे अपनी दिशा में देखा। लड़का व्यग्रता से बोला, स्वामी जी, मुझे शिक्षा की बहुत तमन्ना है और मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई साधन नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। सद्गुरु ने उसे प्यार और समझदारी से देखा और कहा, मेरे बेटे, शिक्षा की प्राप्ति के लिए तुम्हें किसी खास साधन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हृदय है। जब तुम्हारा हृदय खुला होता है तब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। छोटे लड़के की आंखों में एक नई आशा और रोशनी दिखाई दी। उसने सद्गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया और उसके आशीर्वाद से ज्ञान की खोज में निकला। वह अपने गांव के आसपास के पुस्तकालयों में दिन भर अपना समय बिताने लगा। वह पठन पाठन के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाता गया और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता रहा। वर्षों बाद उस छोटे लड़के ने अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी ऊंचाइयों को छू लिया। लोग उसे अपने गुरु के रूप में मान्यता देने लगे और उसके ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। छोटे लड़के ने आखिरकार अपने गुरु के सामर्थ्य को समझा और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुरु के मार्गदर्शन में विश्वास रखने और सतत मेहनत करने से हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम शिक्षा की आग्नेयाग्नि में समर्पित होते हैं, तब हमारी जीवन में बदलाव होता है और हम अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा हिंदी धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। ये त्योहार गुरु शिष्य संबंध की महत्ता को प्रदर्शित करता है और आदर्श में उच्चतम गुरु की प्रशंसा करता है। यहाँ एक बेहतरीन हिंदी कहानी है जो गुरु पूर्णिमा की महत्वता पर आधारित है। कई साल पहले की बात है, एक गांव में एक संपूर्ण विद्या प्राप्त करने वाले छात्र रहते थे। उन्होंने अपने शिक्षा के दौरान अपार संयम, साधना और अद्भुत ज्ञान को प्राप्त किया था। वे अब अपने गुरु को धन्यवाद देने का समय मान रहे थे और गुरु पूर्णिमा का अवसर सबसे उपयुक्त था। गुरु पूर्णिमा के दिन वे अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वे आपकी संतोषजनक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वाद विवाद करने की क्षमता रखते थे। उनका मतलब ये था कि यदि कोई उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, तो वे उनके विश्वास को हिला सकते हैं। वे ज्ञान की बगीचा में सभी के सवालों के लिए एक उत्तर ढूंढ रहे थे। छात्र गुरु के पास पहुंचे और उनसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति का निवेदन किया। गुरु उनसे प्यार से बोले, मेरे प्यारे शिष्य, वैसा ज्ञान जो तुम्हारी दिल की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मेरे पास नहीं है। छात्र चिंतित हो गया और सोचने लगा कि उनकी पूछताछ में उनके गुरु ने उनके विश्वास को हिला दिया है। छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या आपके पास कोई उत्तर नहीं है? गुरु मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, शिष्य, गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को ज्ञान का पठान करें, लेकिन गुरु का कर्तव्य नहीं है कि वह उनकी सभी समस्याओं का हल खुद दें। अपने अनुभव, अध्ययन और साधना से तुम्हारे ज्ञान को बढ़ावा दो। मैं तुम्हें एक मार्गदर्शन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगा। छात्र की आंखों में समझ और आश्चर्य दोनों हो रहे थे। वह अपने गुरु के बातों को गहराई से समझने के लिए समय लेने का निर्णय लिया। वह नए संसाधनों की खोज करने और अपने शिक्षा की मेहनत और साधना के माध्यम से अपनी ज्ञान की प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। वर्षों बिताने के बाद छात्र गुरु के पास लौटे और उन्हें अपनी उन्नति के बारे में बताया।
वे बहुत संतुष्ट थे और गुरु ने एक गहरी आंखों से उन्हें देखा। छात्र ने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरे उत्तर दे सकते हैं? गुरु खुशी के साथ उनके पास जाते हैं और कहते हैं, शिष्य, तुमने मेरी सिखाई की है और तुम अपने ज्ञान को विकसित करने में सफल रहे हो। अब तुम एक गुरु बन चुके हो, अपने छात्रों की ज्ञान की प्रगति के लिए मार्गदर्शन करो। गुरु की भूमिका में बढ़ें और इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायता करें। ये कहानी हमें ये बताती है कि गुरु पूर्णिमा के माध्यम से हमें अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का समय मिलता है और हमें गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन की महत्वता को समझने का अवसर मिलता है। हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारे जीवन में एक गुरु का महत्व है और हमें संगठित और दीर्घकालिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी आत्मा के विकास में सफल हो सकें। For more updates, subscribe to my channel. Like and comment.